नमस्कार। आज एक ऐसे मुद्दे पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं जो हमारे खून में दौड़ रहा है, रगों में दौड़ रहा है, डीएनए में दौड़ रहा है और इसका इलाज कोई नहीं कर पा रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को यह साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है और 18 मार्च को होली में कौन कितने जबरदस्त तरीके से रंग खेल रहा है तथा ये भी तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। इसके बाद फिर सरकार बनते ही सब कुछ सामान्य, सब कुछ अपने ढर्रे पर, एक आम जीवन, एक आम जिंदगी, लोग अपने काम में लग जाएंगे। गिरे सिकवे, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और प्रतिबद्धता दोनों करीब करीब समाप्त हो जाएंगी। लेकिन एक सवाल हर व्यक्ति के जहन में उछल रहा होगा, आज भी उछल रहा है, कल भी उछलेगा। क्या बनने वाली सरकार भ्रष्टाचार मुक्त होगी? ये एक सवाल उठता रहेगा, आज भी उठ रहा है, कल भी, आज भी प्रासंगिक है, कल भी प्रासंगिक होगा। क्या इस सरकार में जो नई बनने वाली सरकार है वो भ्रष्टाचार मुक्त होगी? क्या इस सरकार में जो बन रही है भ्रष्टाचार नहीं होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले की सरकारें भ्रष्टाचार युक्त थी, भ्रष्टाचार मुक्त थी आगे, लेकिन मैं एक अगली जो सरकार बन रही उसके बारे में बात कर रहा हूं। इस बात का जवाब तलाशने के लिए हमारे संवाददाताओं जगदीश मिश्रा, मोहम्मद शादान हुसैन, मनीष लोधी, अनुभव सिंह तथा शुभम यादव ने अलग अलग क्षेत्रों में तथा अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में करीब 1 लाख लोगों से बात की और उसका लब्बोलुआब ये था कि भ्रष्टाचार समाप्त करना आसान काम नहीं। लोगों का कहना था कि हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इसलिए ये काम आसान नहीं। बातचीत के दौरान लोगों ने बताया कि सरकारी सिस्टम में हर चीज का रेट फिक्स है, पैसा फिक्स है। जो पैसा देता है उसका काम होता है, जो नहीं देता है वो बेचारा दरख्वास्त लिए घुमा घुमा करता है। लोगों का कहना था कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के ईमानदार होने से इस बात की गारंटी कतई नहीं है कि पूरा सिस्टम ईमानदार है, भ्रष्टाचार मुक्त है। बातचीत के दौरान लोगों का कहना था भ्रष्टाचार मुक्त सरकार या जीरो टॉलरेंस की बात करना तो आसान है, लेकिन इसको कर पाना या इसको पूरा कर पाना कतई आसान नहीं। लोगों का कहना था कि मान लिया मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री डील नहीं करते किसी चीज में, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि विभाग का मंत्री पैसा नहीं लेगा, विभाग का प्रमुख सचिव पैसा नहीं लेगा, विभाग का सचिव पैसा नहीं लेगा, विभाग का जो मुखिया है वो पैसा नहीं लेगा। इस बात की क्या गारंटी? लोगों को कहना था कि पैसा हर आदमी ले रहा है, हर व्यक्ति ले रहा है, हर अधिकारी पैसा ले रहा है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। फर्क ये है कोई डायरेक्ट ले रहा है, कोई इनडायरेक्ट ले रहा है, कोई कैश में ले रहा है तो कोई काइंड्स में ले रहा है और कोई प्रॉपर्टी में ले रहा है। लोगों को कहना था कि भ्रष्टाचार का पानी नीचे से ऊपर नहीं जाता है बल्कि ऊपर से नीचे आता है। हमें याद है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने भी कहा था कि भ्रष्टाचार की जो नदी है वो ऊपर से नीचे की ओर बहती है। लोगों का यह भी कहना था कि भ्रष्टाचार बढ़ाने और भ्रष्टाचार पाने में केवल सिस्टम ही दोषी नहीं बल्कि हम आप भी दोषी हैं, जिसे हम भ्रष्ट समाज भी कह सकते हैं। बाराबंकी के टिकैतगंज निवासी राम आधार मौर्य का कहना था रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने पर रिश्वत देकर छूट जाने की पुरानी प्रथा है जो आज भी चल रही। सुल्तानपुर निवासी सुनील मिश्रा का कहना था भ्रष्टाचार हमारे डीएनए में आ चुका है, नतीजतन हर कोई इसकी तपिश झेल रहा है। गढ़मुक्तेश्वर निवासी एक अस्पताल संचालक डॉक्टर का कहना था, जिन्होंने ये अनुरोध किया कि हमारा नाम रख दिया जाए, कि अस्पताल में फायर सिस्टम की एनओसी लेने के लिए उनको 50,000 रुपए देने पड़े। आए दिन दौड़ाया जाता रहा, क्वेरी पे क्वेरी लगाई जाती रही। जिस दिन उन्हें 50,000 रुपया दे दिया, मिल गया उनको एनओसी। सरोजिनी नगर निवासी दीपांशु गुप्ता कहना था कोई भी सेक्टर छूता नहीं जहां पैसा न चलता हो। उनका कहना था ताला बनने से पहले चाबी बन जाती है। उन्होंने अपनी एक आप बीती घटना का जिक्र करते हुए बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए हमने पैसे नहीं दिए तो 3 बार एग्जाम में फेल किया गया, और जब पैसे दे दिए तो बगैर कुछ लिखे न कुछ हमने टिक किया न कुछ किया और पास कर दिया गया। रामनगर बाराबंकी के सुधाकर पांडे बताते हैं कि हर सीट पर पैसा देना होता है, वरना चकर घिन्नी बनाकर रख देते हैं लोग सिस्टम वाले।
वो बताते हैं किसी केस में उनके रिश्तेदार को जब सेशन कोर्ट में जमानत हुई तो कोर्ट से रिहाई तक और उसके बाद जेल से बाहर निकलने तक पैसा ही पैसा देना पड़ा। बेल बांड के लिए पैसा, कोर्ट पहुंचने को पैसा, रिहाई ले जाने वाले को पैसा, जेल में निकलने के लिए पैसा, फिर निकलते समय पैसा। उनका कहना था कोई माई का लाल भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकता और न ही हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, क्योंकि भ्रष्टाचार हमारे खून में है। अमरोहा निवासी सलाउद्दीन खान बताते हैं कि तमाम चीजें ऑनलाइन की गई। सरकार को लगता है कि ऑनलाइन कर दिया इसलिए भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। तो उल्टे सवाल करते हैं, अरे भाई रिपोर्ट लगाने में तो पैसा लेगा ही। मेजा इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कहते हैं, कि रहने वाले नरेंद्र केसरवानी बताते हैं कि जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन तो हैं, लेकिन लेखपाल को तो पैसा चाहिए ना, रिपोर्ट तो वही लगाएगा ना, और नहीं लगाएगा, पैसा नहीं तो रिपोर्ट डालता रहेगा। आपको जिस चीज के लिए जरूरत है वो चीज निकल जाएगी, वो तारीख निकल जाएगी, लेकिन आपको मिल नहीं पाएगा प्रमाण पत्र। बुलंदशहर निवासी रिक्षपाल शर्मा बताते हैं कि उनके लड़के का चयन एक अधिकारी के रूप में दिल्ली में हुआ था। लड़के ने जाके दिल्ली ज्वाइन कर लिया, लेकिन जब वेरिफिकेशन के लिए एलआईयू और पुलिस की टीम आई अलग अलग समय पर, और पैसा जब नहीं देने की बात आई और ये बताया गया कि लड़का अधिकारी के रूप में चुना गया है, तो उन्होंने कहा तो हम फिर लिख के दे देंगे कि जो एड्रेस इसमें दिया गया था उस एड्रेस पर नहीं रहता है। नतीजतन रिक्षपाल शर्मा जी को 5-5 हजार रुपए एलआईयू और पुलिस को देनी पड़ी, तब वो बचे। अदरवाइज वे लिखने को तैयार थे कि जिसकी नियुक्ति हुई है इस पते पर नहीं उपलब्ध है। इस तरह की एक नहीं हजारों हजार घटनाएं हैं। हम सबके जीवन में रोज इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन हम फिर भी मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। ये थी बात आज की, इंतजार कीजिए कल की।